जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। एक बार एक भक्त होता है, भक्ति करके वो भोलेनाथ को प्रकट कर लेता है। तो वो भक्त कहता है भोलेनाथ को कि जैसे आपने मुझे तारा है, मैं ऐसे चाहता हूं कि आप मेरे पूरे गांव वालों को तारो, क्योंकि मुझे अपने गांव वालों से बहुत प्यार है और वो भी आपके दर्शन पाके तर जाएंगे। तो भोलेनाथ कहते हैं मैं तेरा कल यहीं पे इंतजार करूंगा, जब तक तू नहीं आता मेरे पास मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तो वो भक्त कहता है मैं अपने पूरे गांव वालों को इकट्ठा करके मैं आपके पास लेके आऊंगा। तो भोलेनाथ कहते हैं वो मेरे तक पहुंच ही नहीं सकते। तो भक्त कहता है ऐसा नहीं है, परमात्मा को पाने की इच्छा किसको नहीं है। जैसे मैंने आपको पा लिया, वो भी पाने की इच्छा आपको रखते हैं, वो जरूर आएंगे। तो भोलेनाथ कहने लगे कोई बात नहीं, तुम ये भी करके देख लो, अब तुम्हें पता चल जाएगा। तो जब जो भगत होता है वो पूरे गांव वालों को कहता है कि कल भोलेनाथ ने वहां दर्शन देने हैं, चलो मेरे साथ पूरे गांव भी, जैसे परमात्मा ने मुझे तार दिया मैं चाहता हूं तुम लोग भी मेरे साथ तर जाओ। तो कल पूरा गांव इकट्ठा होके भगत के पीछे पीछे चलने पड़ता है। परमात्मा ने देखो अपनी माया दिखानी थी, तो क्या करते हैं भोलेनाथ, सबसे पहले लोहे के सिक्के घेर देते हैं। तो कुछ लोग लोहे के सिक्कों को उठा के अपने घर को चले जाते हैं। फिर थोड़ी सी आगे जाते हैं तो भोलेनाथ क्या करते हैं, तांबे के सिक्के फेंक देते हैं। तो कुछ गांव वाले तांबे के सिक्के इकट्ठे करके अपने घर चले जाते हैं। फिर थोड़ी सी आगे जाते हैं, भोलेनाथ क्या करते हैं, लोगों को चांदी के सिक्के घेर देते हैं। फिर कुछ लोग चांदी के सिक्के उठा के चल देते हैं। अब मानने सिर्फ थोड़े से ही लोग बचते हैं, तो भोलेनाथ क्या करते हैं, सोने के सिक्के वहां पे घेर देते हैं। जो बाकी के बच्चे गांव वाले होते हैं वो सोने के सिक्के उठा के वहां से चल देते हैं। तो भगत को ये चीजों का पता नहीं होता, क्योंकि वो पीछे मुड़ के नहीं देखता, उसको लगता है कि पूरा गांव मेरे पीछे पीछे आ रहा है। जब वो भोलेनाथ के पास पहुंचता है तो भोलेनाथ कहते हैं हाँ बता कहाँ है तेरे गांव वाले। तो वो भक्त कहता है मेरे पीछे है। तो भोलेनाथ कहते हैं पीछे मुड़ के देखो। जब भक्त ने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी गांव वाला उनके पास नहीं था। तो भोलेनाथ ने कहा मैंने तेरे को पहले ही कहा था, मेरे तक कोई ऐसे पहुंच ही नहीं सकता। तो उस भगत ने पूछा क्यों नहीं पहुंच सकते। तो भोलेनाथ ने कहा मेरे तक पहुंचने के लिए मोह माया को त्यागना पड़ता है। जिसने मोह माया त्याग दी उसने मुझे पा लिया। कहते हैं दुनियावी रखो जो काम रखना है, पर मोह ना डालो हर किसी चीज से। जब आप मोह और प्यार में फंसे रहोगे तो आप परमात्मा को नहीं पा सकते। मोह माया से निकलो आप लोग, तभी परमात्मा को पाया जाएगा। कुछ कहते हैं कि हमने किसी तीर्थ स्थान पे जाना है, चलो चलते हैं। और कुछ लोग जैसे कुछ आदमी तैयार होते हैं, वो कहते हैं चलो किस तीर्थ स्थान पे चलते हैं। तो कुछ कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये मोह माया में फंसे रहते हैं। और कुछ के पास पैसे होते हैं वो तब भी नहीं जाते, यार बहुत गर्मी है फिर चलेंगे, यार बहुत ठंड है फिर चलेंगे। ऐसे ही दुनियावी मोह माया में फंसी हुई है। जब एक दिन शरीर बुजुर्ग हो जाता है, शरीर में पीड़े मारने लग जाती है, फिर सोचते हैं राम राम याद करें। जब मुंह में दांत ही नहीं रहते तो बोलता राम राम है, निकलता मरा मरा है। निकलता मरा मरा है जब मुंह से राम राम बोलता है वो। जब तुमने अपनी जवानी में ही राम को परमात्मा को याद नहीं करा, तो बुढ़ापे में तुम्हें क्या याद कर लोगे राम राम, जब मुंह में दांत ही नहीं रहेंगे तुम्हारे। मोह माया को छोड़ो, परमात्मा को अपनाओ। सिर्फ उतनी ही मोह माया रखो जितनी दुनियावी के लिए जरूरत है। सबके साथ निभाओ जो रिश्ते हैं आपके, पर मोह माया में ना फंसो, क्योंकि मोह माया में जो फंस गया वो परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। गुरु गोरखनाथ जी हैं, मोह माया से छुड़वाते हैं। जितने भी चेले गुरु गोरखनाथ जी के बनाए, उन्होंने पहले मोह माया से छुड़वाया, फिर अपने साथ
उन्होंने जोड़ा है। ये मोह माया को त्यागते हैं पहले, क्योंकि जो मोह माया को त्याग सकता है वही परमात्मा को अपना सकता है। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कहती हूँ, ये कलयुग है, कर्मों का युग है। कर्म करो, बिना कर्मों के यहाँ कुछ नहीं है। आप सोचो कि आपके बच्चे हैं, कल को बड़े होंगे मेरा साथ दे देंगे, नहीं। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो वो साथ दे भी देंगे, अगर आपके कर्म ही अच्छे नहीं तो वो साथ नहीं देने लगे। आप सोचते हो कि हमारे बच्चे कल को हमारा सहारा बनेंगे, कोई नहीं सहारा बनेगा। सतयुग नहीं है ये कलयुग है, कोई नहीं बनेगा। जिनके घर लड़के नहीं होते वो रोते हैं लड़कों को कि हमारे घर लड़के नहीं होते, लड़कियां लड़कियां। अरे जिनके घर लड़के हैं वो तो देखो उन्होंने क्या कर रखा है, वृद्धाश्रम में छोड़ के आ रहे हैं अपने माँ बाप को। भाई कर्म करो, कर्म कर्म से ही सब कुछ है। अगर तुम्हारा कर्म अच्छा है तो तुम्हें सुख मिल जाएगा, अगर तुम्हारा कर्म अच्छा है तुम्हें कोई भी सुख नहीं मिलेगा। तुम जोर लगा लो चाहे पूरी दुनिया का, तुम्हें सुख नहीं मिलने लगा, क्योंकि बिना कर्मों से यहां एक पत्ता भी नहीं हिलता। कर्म कर्म प्रधान है कलयुग में। देखो कलयुग में यहां कोई अपना नहीं है, चाहे वो माँ बाप है, चाहे वो भाई बहन है, चाहे कोई ताया चाचा है, कोई भी लगा लो, कोई भी रिश्तेदार अपना नहीं है। एक बारी आप अजमा के देख लो, देखो तुम्हारा कोई साथ दे जाएगा। तुम कहते हो ये मेरा सच्चा दोस्त है, ये मेरा साथ दे देगा, टाइम आने पे वो भी आपका साथ नहीं देगा। एक हमारा सच्चा दोस्त सिर्फ परमात्मा है, उसके सिवा कुछ नहीं है। परमात्मा ने तुम्हें धरती पे जाप करने के लिए भेजा है, अपना नाम बढ़ाने के लिए भेजा कि जा बच्चा जाप कर और मेरे नाम को आगे बढ़ा। और तुम यहां क्या करते हो आके, ये मेरा है वो मेरा है, मोह माया में फंस गए। अरे जो तुम्हारा है उसको तो तुम जप नहीं रहे, परमात्मा कर्म करो ना, वो अपना है सिर्फ। ये कल युग है, कर्मों का युग है, कर्म करो। बिना कर्म के यहां कोई गति नहीं है। परमात्मा का जाप करो जितना हो सकता है, उठते बैठते सोते जागते कंटिन्यू परमात्मा का जाप करो। अगर आपका कर्म अच्छा है ना तो परमात्मा आपको बैठ के रोटी भी खिला देगा। ये तो वहम है आप लोगों का कि हाँ हम बच्चे पाल रहे हैं, कल को ये हमारा सहारा बनेगा। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे कर्म होंगे तो वो तुम्हारा सहारा भी बन जाएगा। अगर तुम्हारे कर्म भी अच्छे नहीं होंगे, उठा के तुम्हें वृद्धाश्रम जाके घेर आएगा, फिर क्या करोगे? सारी जिंदगी तुमने उन बच्चों को पालने पोसने में बड़ा कर दिया, कर्म तुमने कमाया नहीं। जब अंत टाइम आया तो क्या हुआ? पछताने के सिवा कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक पछतावा रह जाएगा आपके पास। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है। जो भी आपके खून में रम जाती है, आपके बॉडी में, आपके शरीर में रम जाती है, आपके साथ स्वप्न बुरे आते हैं, या आपको स्वप्न दोष हो जाता है, या कोई परछाई दिखती है, या कुछ भी आपको होता है, वो इस दरबार में, शिव धाम में सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को यहाँ उतारा जाता है। हर नेगेटिविटीज को यहाँ देखा जाता है। नीचे मेरा नंबर दिया है, कॉल करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।